अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ ये आवाज़ है सारा अफसल की। सबसे पहले आज के खबरनामे में शामिल अहम खबरों पर एक नज़र। गुज़श्ता साल चीन में रोज़गार के लिए 300 बिलियन युआन की हुकूमती मुआवनत फराहम की गई। जश्न बहार के दौरान चीनी फिल्म बीनों की तादाद 100 मिलियन और बॉक्स ऑफिस 5 बिलियन से तजावुज़ कर गया। और चीन की जानिब से तरक्की पजीर ममालिक में आबो हवा से निमटने के लिए लचक और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा। आइए जानते हैं खबरें तफसील के साथ। चीन की वज़ारत इंसानी वसाइल और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक 2023 में चीन में रोज़गार के इस्तेहकाम की पॉलिसीज़ को फ़ौरी तौर पर एडजस्ट किया गया और इन्हें बेहतर बनाते हुए मुलाज़मतों को मुस्तहकम करने और रोज़गार को बढ़ाने के लिए एक मुनज़्ज़म पॉलिसी सपोर्ट सिस्टम बनाया गया। पूरे साल में हुकूमत की जानिब से तमाम सतहों पर रोज़गार और कारोबार के लिए 300 बिलियन युआन से ज़ायद की बराह रास्त मुआवनत की गई। 2023 में मुल्क भर के शहरों और कस्बों में 12.44 मिलियन नई मुलाज़मतें पैदा हुई हैं। कॉलेज ग्रेजुएट्स समेत दीगर नौजवानों का रोज़गार बुनियादी तौर पर मुस्तहकम है और इसमें बेहतरी आ रही है। काम की तलाश में शहर की जानिब आने वाले देही मज़दूरों की तादाद में मुसलसल इजाफा हुआ है और गुर्बत से निकलकर काम करने वालों की तादाद 33.97 मिलियन तक पहुँच गई है। वज़ारत के मुताबिक रोज़गार की तरजीही समत मुतय्यन करने पर 2024 में ज़्यादा ज़ोर दिया जाएगा। आला मयार और मुकम्मल रोज़गार के फ़रोग़ के मैकेनिज़्म की बेहतरी को तेज़ किया जाएगा और रोज़गार के मुस्बत रुझान को मुस्तहकम करने की कोशिशों को मज़बूत बनाया जाएगा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की मरकज़ी कमेटी के महकमा तशहीर और चाइना मीडिया ग्रुप की जानिब से तैयार करदा खुसूसी प्रोग्राम शी जिनपिंग के पसंदीदा अक़वाले ज़र्री सीज़न 3 17 फरवरी से CMG के TV चैनल और न्यू मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैक वक्त नशर किया जाएगा। इस खुसूसी प्रोग्राम में मुख्तलिफ तकारीर या मज़ामीन में शी जिनपिंग की तरफ से हवालाजात के तौर पर पेश किए गए ऐसे अक़वाले ज़री मुंतखब किए गए हैं जिनके मानी और तारीख़ी पस मंज़र की तशरीह से शी जिनपिंग की सकाफ़ती फ़िक्र में अजीम नज़रियाती और तजर्बाती क़ुव्वत का इजहार होता है। 14 फरवरी की सुबह 11:42 तक चीन में जश्न बहार के दौरान कुल बॉक्स ऑफिस बशमूल प्री सेल 5 अरब युआन से तजावुज़ कर गया, जबकि फिल्म बीनों की तादाद 100 मिलियन से ज़ायद हो चुकी है। सिंकियांग की खातून मौसीकार आरशिंग बाहती ने चंद रोज़ कबल काशगर से स्प्रिंग फेस्टिवल गाला में अपनी परफॉर्मेंस पेश की थी। ये दूसरा मौका था कि जब वो CMG स्प्रिंग फेस्टिवल गाला के स्टेज पर आईं। 9 फरवरी को स्प्रिंग फेस्टिवल गाला के काशगर वेन्यू पर सिंकियांग के रक़्सो मौसीकी के हवाले से पेश किए गए प्रोग्राम ने सोशल मीडिया पर तेज़ी से मकबूलियत हासिल की है। इंटरनेट सारिफीन का कहना था कि इस प्रोग्राम से उन्होंने सिंकियांग के कसीरत सकाफ़ती इंज़माम की खूबसूरती को महसूस किया है। आशिंग बाहती अल्ताई इलाक़े में पैदा हुई और इनका ताल्लुक़ काज़क कौमियत से है। वो पहली बार जनूबी सिंकियांग के शहर काशगर आईं तो उन्होंने जाना कि ये शहर न सिर्फ़ एक घर जैसा एहसास देता है बल्कि ये एक बेहद खूबसूरत जगह भी है। मकामी हुकूमत ने कदीम शहर के पुराने मकानात को असल हालत में महफूज रखते हुए इनकी तज़ीन व आराइश की है, जिससे यहाँ का माहौल बेहद मुनफरिद महसूस होता है। ये पहली बार है कि CMG के स्प्रिंग फेस्टिवल गाला के ब्रांच वेन्यू के तौर पर सिंकियांग और इसके खूबसूरत कदीम तारीख़ी शहर काशगर का इंतखाब किया गया। आशिंग बाहती ने 2023 के स्प्रिंग फेस्टिवल गाला में भी हिस्सा लिया था। उनका कहना है कि उन्हें बहुत फ़ख्र है कि वो मुसलसल 2 बरसों से स्प्रिंग फेस्टिवल गाला में अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए सिंकियांग की रंगारंग सकाफ़त की तर्जुमानी कर रही हैं। गुज़श्ता चंद दिनों में बहुत से ममालिक में चीनी साल नौ यानी ड्रैगन का साल मनाने के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियाँ मुनक़्क़िद की गईं और मकामी लोगों ने भी चीन के नए साल की खुशियों का तजर्बा किया। नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू में कमरी साल नौ कप मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें चीन नेपाल
दोस्ताना फुटबॉल मैच का इनेकाद किया गया। चाइनीज़ यूथ फुटबॉल टीम और नेपाली यूथ फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों ने पुरजोश और दोस्ताना माहौल में सख्त मुकाबला किया। इसके अलावा नए चीनी साल की तकरीबात के सिलसिले में ड्रैगन और लायन डांस की परेड भी शामिल हैं। तकरीबात के जरिए मुख्तलिफ ममालिक के सयाहों को जश्न बहार का खुशगवार माहौल देखने और महसूस करने का मौका फराहम किया गया। थाईलैंड के हैप्पी स्प्रिंग फेस्टिवल इवेंट 2024 की इफ्तिताही तकरीब बैंकॉक में मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत थाईलैंड की शहजादी सेरेनतहॉर्न ने की। थाई वज़ीर आज़म साइथात ठाकुर और थाईलैंड में चीन के सफ़ीर हांजी जांग ने भी तकरीब में शिरकत की। हाल ही में फ्रांस में गौमे नेशनल म्यूज़ियम ऑफ एशियन आर्ट की बैरूनी दीवारों पर रोशनियों से ड्रैगन की तस्वीर पेश की गई। दीवार पर सुर्ख बादलों के दरमियान जश्न बहारा की बरकतों का फ्रांसीसी वर्जन दिखाया गया। बरतानिया में भी बहुत से मकामात पर चीनी साल नौ की तकरीबात मुनक्किद हुईं। ताजरों के लिए चीनी स्प्रिंग फेस्टिवल कारोबार के लिए उतना ही अहम सीज़न बन गया है जितना कि साल के आखिर में मनाए जाने वाले रिवायती मगरबी त्यौहार। लंदन के ट्रफालगर स्क्वायर, ग्रीनविच और कई मशहूर सियाहती मकामात पर तकरीबात का इनेकाद किया गया। बरतानिया में नए चीनी साल को मनाने का आगाज़ 19वीं सदी में हुआ था, जिससे लोग चीनी सकाफत को ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ सके हैं। 13 फरवरी को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने आबो हवा, खुराक के तहफ़्फ़ुज़ और तनाज़ात के मौजू पर एक आला सतही खुली बहस का इनेकाद किया। चीनी नुमाइंदे ने शिमाल और जनूब के तरक्याती फ़र्क को तेज़ी से ख़त्म करने और तरक्की पजीर ममालिक में आबो हवा से निमटने की लचक और खुराक के तहफ़्फ़ुज़ को मौसर तरीके से यकीनी बनाने पर जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के मुस्तक़िल मंदूब चोंगजोन ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली का ताल्लुक़ इंसानियत की बका और तरक्की से है और चीन मौसमियाती तब्दीली से पैदा होने वाले चैलेंजेस से निमटने के लिए मौसर इक़दामात करने में बैनुल-अक़वामी बरादरी की हिमायत करता है। शदीद मौसम से खुराक की आलमी पैदावार को नुकसान पहुँच रहा है और तरक्की पजीर ममालिक इससे सबसे ज़्यादा शदीद मुतासर हो रहे हैं। चीन तरक्की याफ्ता ममालिक से मुतालबा करता है कि वो ज़रूरतमंद तरक्की पजीर ममालिक को मज़ीद खुराक और फ़ंड्स फराहम करें और इसके साथ कोई सियासी शराइत वाबस्ता न करें। चोंगजुन ने यह भी कहा कि शिमाल और जनूब के दरमियान तरक्याती खला को कम करने में तेज़ी लाना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि इस वक्त आलमी सतह पर खुराक की पैदावार हर एक की ज़रूरियात के लिए काफ़ी है, लेकिन तकरीबन 80 करोड़ अफराद अब भी भूखे हैं, जो गैर मुतवाज़न और नाकाफ़ी तरक्की का वाज़ेह सबूत हैं। सिर्फ मुश्तरका तरक्की के ज़रिए ही हम इस मसले को हल कर सकते हैं। हमें यकतरफ़ा पाबंदियों, डी कपलिंग और तकनीकी नाकाबंदी जैसे नए तसल्लुत पसंदाना तर्ज़ अमल की सख्ती से मुखालिफत करनी चाहिए ताकि तरक्की पजीर ममालिक के लिए आलमी मार्केट में हिस्सा लेने, उभरती हुई सनतों से फ़ायदा उठाने और अपनी ज़रई सनतों को अपग्रेड करने के लिए मुनसिफ़ाना और साज़गार बैनुल-अक़वामी माहौल तश्कील दिया जा सके। 12 फरवरी को यूरोपीय कौंसिल ने एक करारदाद मंजूर की जिसमें यूरोपीय यूनियन में मौजूद मालियाती इदारों से मुतालबा किया गया कि जिन इदारों के पास रूस के मरकज़ी बैंक के 1 मिलियन यूरो से ज़ायद के असासे हैं, वो यूरोपीय यूनियन की पाबंदियों के बायस पैदा होने वाले फ़ंड्स के तवाज़ुन का हिसाब अलग करें और मुताल्लिका आमदनी का हिसाब अलग करें। मज़ीद बरआं इन मालियाती इदारों को इससे हासिल होने वाली रकम को डिस्पोज ऑफ करने की इजाज़त नहीं है। यूरोपीय यूनियन के सीनियर हुक्काम के मुताबिक इस करारदाद के नफाज के बाद तवक्को है कि यूरोपीय यूनियन रूस के मरकज़ी बैंक के असासों से हासिल होने वाली रकम यूक्रेन को माली मदद फराहम करने के लिए इस्तेमाल करेगी। तवक्को की जा रही है कि यूरोपीय यूनियन इस साल के आखिर में मुताल्लिका कानून साजी की तजावीज़ पेश करेगी। ताहम जर्मनी समेत यूरोपीय यूनियन के कई रुकन ममालिक ने इस मंसूबे पर शुकूक व शुबहात या मुखालफत का इजहार किया है। गुज़श्ता साल जून में जर्मनी ने खबरदार किया था कि जल्दबाजी में की गई कोई भी कार्रवाई कानूनी या माली खतरात का बायस बन सकती है। सामीन, ये थी अब तक की अहम खबरें जो आपने सुनी सारा अफजल की आवाज़ में।